So hello guys, Assalamu alaikum and welcome back to our YouTube channel Aziz Sir's Academia, and let's get the party started. ओके गाइस, तो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है 11th स्टैंडर्ड का जो पूरा की पूरा इंट्रोडक्शन है। आज उसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ाई करेंगे, उसके बारे में समझेंगे कि अकाउंट्स को शुरुआती तौर से कैसे करना है। तो उसके लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन है उसके गोल्डन रूल्स के लिए। सो प्लीज वॉच द एंटायर वीडियो। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये डिपेंडेंट है 3 मेन गोल्डन रूल्स के ऊपर। किसके ऊपर? गोल्डन रूल्स। कौन से रूल्स? गोल्डन रूल। सबसे पहले आता है क्या? डेबिट नहीं रे, क्या आएगा सबसे पहले? बोल, अभी तो ही बोले। डेबिट और क्या नाम क्या है उसका? रियल, रियल, नॉमिनल और रियल, पर्सनल या पर्सनल एंड नॉमिनल। राइट, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। राइट, ये 3 चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। अब पहले आप ये समझ लेना, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, तो वो एग्जांपल्स के तुम लोग सॉल्व करें। ठीक है? रियल का पार्ट ये है, एक क्रेडिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। राइट, डेबिट करो। अभी आप लोग इतना समझो, हम लोग क्या 2 लाइन है, ऊपर वाली लाइन डेबिट होती है, नीचे वाली लाइन क्रेडिट होती है। ये समझ के चलो। ऐसा समझना कि ये बेसिक है, ऊपर लाइन मतलब डेबिट, नीचे वाली लाइन मतलब। अब ये वर्ड के ऊपर फोकस बाद में करेंगे हम लोग। फिलहाल तो इतना सीखेंगे, डेबिट करो जो आ रहा है, यानी ऊपर वाली लाइन में लिखो जो आ रहा है, और क्रेडिट करो जो जा रहा है, यानी नीचे वाली लाइन में लिखेंगे जो अपने पास चीज है जा रही है। मैं एक दुकान में गया, बराबर, खुशी आपका नाम है ना, खुशी की दुकान है, खुशी का स्टोर है बड़ा वाला। खुशी के पास गया, मैंने बोला मेरे को ये सामान दे दे, बराबर, ये मार्केट खुशी का है, खुशी की दुकान का। राइट, मैंने खुशी को बोला खुशी ये लो पैसा, पैसा लो खुशी। खुशी ने पैसा ले ली, बराबर। अब क्या करेगी? मुझको सामान दे देगी। दिखाओ, एक हाथ गया, एक हाथ से आया। डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट इज कमिंग इन? मार्कर, एंड व्हाट इज गोइंग आउट? मनी, कैश। समझा? ये है आपका पहला गोल्डन। रियल, असली चीजों का लेन देन, पैसा गया, सामान आया। ऐसे ही हमारे बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं जहाँ पे पैसा जाता है और कुछ अपने पास आता है। जैसे मान लो अगर मैं खाली बिस्किट बनाता हूँ, है ना, तो मुझे आटा लगेगा, मैदा लगेगा, है ना, मुझे शक्कर लगेगी, घी लगेगा, फलाना क्या क्या चीजें होगी, जो सारी चीजें लगेगी। पैसा जाएगा और सामान आएगा। आप अपने दिन डेली डे टू डे लाइफ में व्हेनेवर यू गो आउट फॉर मार्केट, आप जब मार्केट में जाते हो तो यू गाइस नो दैट अगर आपको कुछ भी चीज खरीदनी है, मान लो आपको कुछ मेकअप का सामान खरीदना है, तो भी 100 स्टोर से, तो आप जाओगे, उसको पैसा दोगे, फोकट में थोड़ी देगा तुमको। पैसा दोगे, थोड़ा भाव ताव करोगे। अभी वहां पर लेडीज लोग का भाव ताव करने का कुछ स्टाइल बहुत अलग है। एक तो मेरे को डर लगता है मम्मी लोग के साथ जाने को, तो वो तो अलग ही एक चीज हो जाती है। आई रिमेम्बर, मेरे को ना अभी की बात है, बहुत पहले जब आई वाज ऑफ 8, 9 स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड में, तभी हम लोग को रेनकोट चाहिए होता था। राइट, स्कूल चालू होने से पहले गए, क्योंकि अभी तो चलो जून एंड हो गया, अब तो बारिश नहीं हुई। पहले जून फर्स्ट वीक से बारिश स्टार्ट, एकदम फ्लो में, एकदम अच्छी खासी बारिश। तो उससे पहले अप्रैल मई में हम लोग शॉपिंग वॉपिंग कर लेते स्कूल का, तो मम्मी के साथ जाओ। अब वो दुकानदार ने बोला है रेट मम्मी लोग से अच्छा बार्गेन कोई नहीं करता। दुकानदार ने ना मम्मी को बोला था, तभी रेट पर सस्ते हुआ करते थे। ही टोल्ड मम्मी 700 रुपीज। अगर मम्मा को बोला कि 700 रुपीज का। अब मेरी मम्मी के दिमाग में पता नहीं क्या है, मेरी मम्मी ने सीधा भाव लगाया 200 रुपया। अरे मैं बोला अरे ये क्या कर रहे मम्मा, और मेरे को शर्म आ रही है, और मैं इधर उधर देख रहा हूँ, मैं दुकानदार में नजर ही नहीं मिला रहा, कहाँ अभी 700 और कहाँ 200। ओके, तो वो बता रहे आपका सोच समझ के बोल रहे हो, दुकानदार का सैलरी था, मेरा आपका क्या है यार, आपका तुम ऐसा बोल रहे हो। बोले नहीं रेट तो ठीक है, 200 रुपए ठीक है, वैसे तो दूंगी नहीं मैं। अब मजा क्या है मालूम है, उसका चलो अपन ने चलो 200 नहीं, उससे चला गया 500 रुपए के ऊपर। मतलब अरे ये क्या जादू है, मतलब 500 से 500 200 रुपए का नुकसान। तभी तो नॉलेज था नहीं, कह रही ये तो अपने को ऑलरेडी एड़ा ही बना रहे हैं, यानी इसका प्रोडक्ट का रेट वो डबल ट्रिपल ही बोल रहे हैं, फंस गए तो ले लेंगे, है ना। तो मम्मी ने बोले नहीं भाई मैं तेरे को 250 रुपए दूंगी, चलेगा तो बोल।
तो उसने बोला नहीं आप आने वाले, एक काम करो जाओ। मम्मी बोले ठीक है चल चल बेटा चल चल, ऐसा पकड़ के लेके गए। तो पीछे से आवाज आई, अरे आपा इधर आओ इधर आओ, एक काम करो 300 रुपया दो और लेके जाओ। और मम्मी ने 300 रुपया दिया और ले गए। यही होता है ना बेसिकली, ये होता है बार्गेनिंग स्ट्रेटेजी। अब वो बंदे को भी मालूम था अभी उसने 300 में बेचा है, तो ऑब्वियसली 300 रुपए का थोड़ी सामान था उसका सामान रहेगा हार्डली 50 रुपीज से लेकर 150 रुपीज तक। उसके ऊपर उसने डबल कमाने के बाद ही 300 में बेचा। आपको लॉजिक समझ है? यही है हमारा अकाउंट्स। अभी शुरुआत उसने क्या किया, अभी अकाउंट्स की फील्ड में बात कितने से शुरू किया उसने, अपन लोगों ने कितने में क्लोज किए, ये जो गैप आया बीच में, कितना गैप आया, ये अपने को क्या मिला है, डिस्काउंट। क्या मिला है, समझा आप लोग को? अब ये 300 रुपए हम लोग ने दिया और उससे सामान ले लिया, इसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट। वो आगे के टाइम पर आप लोग पढ़ोगे, अभी से इतना समझो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट करो जो आ रहा है और क्रेडिट करो जो जा रहा है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब आ जाते हैं पर्सनल। किस पे आ जाते हैं, पर्सनल। डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ओके, डेबिट करना है रिसीवर को और क्रेडिट करना है गिवर को। अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लो बेटा अपना नाम क्या बोला आपने, शबनम, है ना। अब मान लो कि भाई शबनम की एक स्टोर है, राइट, और शबनम का बनियान का मतलब बनियान का स्टोर है, क्या बोलते हैं उसको, ग्रोसरीज नहीं यार, वो किराने की स्टोर है। ओके, किराने का स्टोर है। ओके, अब शबनम ऑलरेडी मुझे जानती है क्योंकि वो मेरी स्टूडेंट है, राइट। तो मैं शबनम की स्टोर पे गया और डेली डाला तो शबनम पहचानती है, सर आ गया, बोला हाँ बेटा हाँ ये सब सामान है। तो शबनम ने फटाफट अपने जो भी उसके काम के अंदर था उसको बोल, उसने फटाफट सामान लाकर वो कर दिया, जमा कर दिया, राइट। एंड जमा करने के बाद उस बंदे ने मेरे हाथ पे दे दिया। अब मैं मेरे पर्स को चेक कर रहा हूँ, अरे यार शबनम इशू हो गया है, मैं मेरा पर्स आना भूल गया। अरे सर क्या बात करते हो सर, ऐसा थोड़ी, आपको डेली आपको जाओ लेके जाओ, कल पैसा दे देना। क्या बोलेगी शबनम, लेके जाओ सर कल पैसा आप दे देना। वो भरोसा करती होता है सर हो ना उसका, ठीक है। अब मैं दुकान से बाहर पैर रखा, दरवाजा जैसे दुकान का बंद हुआ वैसे शबनम का दिमाग चला, बोली देख भाई ये सर तो है, सर होगा अपनी क्लास में, बराबर ना, यहाँ पे तो मेरा कस्टमर है। अब ये शबनम के जेब का पैसा थोड़ी लगा है, वो सब वो तो बिजनेस का मनी है ना, उसके ऊपर शबनम को प्रॉफिट कमाना है। क्योंकि ये तो क्या होता है, किराना स्टोर्स क्या करते हैं, बल्क में सामान मंगाते हैं और छोटा 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 करके बेचते हैं, उसमें कमाते हैं, राइट। अब बोलेंगे अगर मैं इस वक्त याद नहीं रहूंगा, भूल गई तो मेरा नुकसान हो जाएगा, कमाने वाली वो भी नुकसान और जो असल मुद्दे पैसे का वो भी नुकसान। तो शबनम क्या करेगी, लिख देगी अजीज सर या प्रिंस सर फलाना फलाना अमाउंट, है ना, 2000 रुपए देने का बाकी है। कौन देने का बाकी है, मैं। किसको देने का बाकी हूँ, शबनम को। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द पे, हाँ, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब मैं बाहर निकला, अब मेरे भी नाम है ना, मेरी भी थोड़ी इज्जत है ना, मैं बाहर निकला बोलूंगा यार ये तो बच्ची ने मेरे को सपोर्ट कर दी, कहीं मैं गलती से भूल ना जाओ, है ना, क्योंकि स्टूडेंट तो होगी लेकिन अपनी क्लास में, है ना, बराबर ना। ठीक है चले काम करता हूँ, मैंने मेरा सेलफोन खोला, सेलफोन में लिख दिया कि बॉस शबनम को मैं 300 रुपए देने का बाकी, आपको लॉजिक है, सॉरी 300 नहीं 2000 रुपए देने का बाकी। तो इससे क्या हो जाएगा, जब एक्चुअल कुछ चेंज नहीं हुआ, अभी इसमें क्या हुआ, सामान तो आ गया मेरे पास, सामान तो दे दी ना मेरे को, लेकिन पैसा गया क्या, सामने वाले का नाम। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मेरे पास क्या सामान आया, जो भी किराने का स्टोर, कुछ गया क्या, किसने दिया, शबनम ने। क्रेडिट द गिवर, हु इज द गिवर, शबनम। तो मैं शबनम का नाम लिखूंगा, इसका नाम लिखूंगा। अब यही चीज उल्टा कौन करेगी, शबनम करेगी। शबनम के पास सामान तो गया, कैश आया क्या, सामान किसके पास गया, हु इज द रिसीवर, प्रिंस सर, तो वो लिखेगी डेबिट द रिसीवर। अब इसकी एक्चुअल एंट्रीज को तुम लोगों को बाद में समझाऊंगा, वो हम लोग जब एंट्रीज करेंगे तब समझेगा। अभी से तुम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि बॉस ये एक्चुअल गोल्डन रूल्स होते हैं, राइट। एंड इनको तुमको रट्टा मार लेना है, यानी मैं नींद में भी वो कॉल करूं सदफ को, सदफ 3:30-4 बजे रात के, सदफ बोल गोल्डन रूल, तो बड़बड़ बोलना चाहिए। इट शुड बी ऑन द टंग ऑफ योर टिप्स या टिप ऑफ योर टंग, ऐसा होता है, बराबर। इट शुड बी ऑन टिप ऑफ योर टंग, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं नॉमिनल, किसकी बात करते हैं, नॉमिनल। व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल,
यहाँ पे ये वर्ड याद रखना, नो, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो तुम लोग को शायद याद रहेगा। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फायदे और नुकसान की। किसकी बात करते हैं? फायदा और नुकसान। जैसे यहाँ पे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। हम लोग डेबिट करेंगे सारे के सारे एक्सपेंस को और लॉसेस को। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी क्लास चल रही है, क्लास में एसी है, पंखा है, ट्यूबलाइट है, इसका लाइट बिल आता होगा, लाइट बिल तो मेरे को देना है, उसके बदले में मेरे को ये सारी सर्विस मिल रही। आपको लॉजिक समझ रहे हैं? जब मैं पैसा दे रहा हूँ लाइट बिल वगैरह, तो मेरे लिए खर्चा हुआ ना, और बिजनेस चलाने के टाइम पे खर्चा देना पड़ेगा। जो टीचर्स आपको सिखाने आएंगी मेरे अलावा, उनको भी मुझे सैलरी देनी पड़ेगी। जो बाहर स्टाफ बैठा है, जो आपको कॉल करके परेशान करते रहता है, लेक्चर के लिए आओ, लेक्चर के लिए आओ, है ना, उनको भी मुझे सैलरी देनी होती है। ये सब क्या है? मेरा एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस। अब लॉस अलग चीज होती है। लॉस और एक्सपेंस सेम नहीं होते। लॉस यानी आपका नुकसान हो गया। आपने किसी चीज को खरीदा 20 रुपए में और बेच दिया 18 रुपए में, कितने रुपए का नुकसान? और जो जिंदगी में नुकसान होना जरूरी है, क्या होना जरूरी है? नुकसान। वेरी गुड। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्या करना है हम लोग? क्रेडिट करना है। किसको क्रेडिट करना है? इनकम्स एंड गेन्स को। इनकम यानी जो मैंने कमा लिया। जैसे अभी हम लोग बैंड सिखाने जाते हैं, मैं इसके अलावा बैंड भी सिखाता हूँ बहुत सारे स्कूल्स में, वहां से जो सैलरी मिल गई वो मेरी इनकम हो गई, राइट? तो मैंने ले लिया। अब गेन्स अलग होता है। गेन्स क्या होता है? फायदा, प्रॉफिट। मैंने कोई चीज को 20 रुपए में खरीदा और उसको बेच दिया मैंने 35 रुपए में, तो कितने का फायदा हुआ? 15 रुपए का फायदा हुआ। आपको लॉजिक समझा? यही चीज अपने को सिखाता है। तो डेबिट हम लोग करेंगे एक्सपेंस और लॉस, यानी ऊपर की लाइन में क्या लिख देंगे? एक्सपेंस को या तो लॉस को, और नीचे की लाइन में क्या लिख देंगे हम लोग? इनकम या तो गेन्स। ये 3 गोल्डन रूल्स है। ये आपका पीछा बीकॉम तक नहीं छोड़ने वाले, ओके? ये अच्छे से रट्टा मार लेना है, याद रखना है, ठीक है? चलो अभी मेरे साथ पढ़ो गोल्डन रूल्स। बोलो। सबसे पहले रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पर्सनल, डेबिट पर्सनल, वेरी गुड। पर्सनल, 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 बोलो पर्सनल। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ओके? नॉमिनल, डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and gains। चलो ऐसा नहीं, ऑलराइट। तो ये होता है आपके गोल्डन रूल्स, जिसके अंदर पहला आ गया रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। और ये आप लोगों को कोशिश करना, जो आपकी फर्स्ट पेज होगी बीके की बुक जो होगी, उसके फर्स्ट पेज पे ये हमेशा लिख के रखना और उसको कलमे की तरह पढ़ते रहना, ताकि आपको याद हो जाए, ओके? चलो फटाफट आप मंत्र की तरह पढ़ते हैं। बोलिए काम को कलमा पढ़ा दे सर। ओके चलो बेटा फटाफट स्टार्ट। एवरीवन स्पीड। ये आप लोग लिख लीजिए, ऐसा रुक जाओ, ये आप लोग लिख लो। आज के लिए आप लोग इतना ही करेंगे, ओके? ज्यादा मैं आप लोगों को बोर्ड नहीं करूंगा। क्या टाइम हो रहा है? टाइम मेरी बड़ी बंद हो गई, 51 हो रहे हैं ना, तो यू गाइस कैन कॉपी एंड आप लोग फिर जा सकते हैं, ओके? तो थैंक यू वेरी मच गाइस। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर विद योर फ्रेंड्स। बताओ आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको सपोर्ट करो, उनको लेट देम ग्रो एंड मेक श्योर कि वो लोग सारे के सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी डाउट्स वगैरह है वो हमारे चैनल के थ्रू सॉल्व कर लिए जाए।